दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जब भी किसी ग्राफ में कोई भी लाइन पैरेलल होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो वो लाइन क्या शो करती है? वो लाइन शो करती है कि जो भी वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस पर है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ कहूँ इस ग्राफ में देखिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में कौन सी एक्सिस कहाँ आएगी? तो टाइम यहाँ आएगा, डिस्टेंस यहाँ आएगा, क्योंकि कौन इंडिपेंडेंट है? टाइम। कौन डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस। तो अगर इस ग्राफ में हम देखें कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये शो कर रहा है कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट डिस्टेंस। मतलब कि टाइम इक्वल टू 0 पे भी डिस्टेंस उतनी है, टाइम इक्वल टू 2 पे भी डिस्टेंस उतनी है, टाइम इक्वल टू 3 पे भी डिस्टेंस उतनी है, टाइम 4 इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस उतनी ही है। इट मीन्स इसे बोलेंगे कांस्टेंट डिस्टेंस। या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट 10 बजे भी उधर ही है और 11 बजे भी उधर ही है और 12 बजे भी उधर ही है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इससे हमें ये पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? या तो कांस्टेंट डिस्टेंस बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? रेस्ट। यहाँ देखें इस ग्राफ में क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम में ये एक्सिस, जो ये लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट क्या? वेलोसिटी। इस एक्सिस पे क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब जो इस एक्सिस पे होगा वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कि यहाँ भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर जो भी है, तो वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे, या इसको हम एक और नया टर्म बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है? सबकी सेम। तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहाँ क्या है? एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ में हम ये लाइन पैरेलल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर से देखें, इसको क्या बोला? कांस्टेंट डिस्टेंस। इसको क्या बोला? कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको क्या बोला? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब कि जब भी किसी ग्राफ में लाइन पैरेलल होती है इस एक्सिस के, कौन सी एक्सिस के? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस के, तो वो ग्राफ क्या शो करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जब भी कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है प्रोपोर्शनल का ग्राफ। कैसे? आइए देखते हैं। माना कि हमने माना है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, और जब भी कोई प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनल साइन का इक्वल साइन आकर कांस्टेंट लग जाता है, ठीक। तो अपन ने माना y इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 6। इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा। जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारा जो ग्राफ आएगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा है? ये इस तरीके से आया। या अगर अपन ने y इक्वल टू एक्स निकाला होता तो इस तरीके से आता, या y इक्वल टू 3x निकाला होता तो इस साइड से आता। पहले तो हम आपको प्रोपोर्शनल का मतलब बता दें। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि आप जितने केक बेचोगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा, मतलब अगर आपने 2 केक बेचे तो आपके पास कुछ पैसे होंगे, और अगर 3 केक बेचे तो कुछ पैसे होंगे, 4 केक बेचे तो कुछ पैसे होंगे, लेकिन पैसे कितने होंगे? जितने ज़्यादा केक बेचेंगे उतने ज़्यादा आपके पास पैसे होंगे। मतलब कि केक और पैसा एक दूसरे पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने में। ये जो होता है स्लोप, स्लोप क्या बताता है? कि ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है, मतलब डिपेंडेंट क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब स्लोप क्या बताता है? स्लोप बताता है दिस अपॉन दिस, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्लोप इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखते हैं, मानो हमारे पास ये स्लोप था, ये स्लोप क्या, इस पे क्या है? डिस्टेंस, और इधर क्या होगा? टाइम। तो ये स्लोप क्या बता रहा है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। मतलब ये स्लोप क्या बता रहा है? स्पीड। ये स्लोप स्पीड को बता रहा है। यहाँ देखें, वेलोसिटी अपॉन टाइम,
तो क्या आ जाएगा, स्लोप क्या बता रहा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर यहाँ वेलोसिटी या टाइम है तो ये स्लोप क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन। तो ये कांस्टेंट होगी स्पीड, ये हो गया कांस्टेंट, हो गया एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट स्पीड को भी अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ कौन सा था, ये, और एक ग्राफ कौन सा है, ये। बट ध्यान रखिएगा यहाँ क्या था, वेलोसिटी या स्पीड, और यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो ये याद रखिएगा कि अपन को कब कैसे याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लोप का कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट और आता है ग्राफ में, केवल एक और कॉन्सेप्ट बचा है। किसी भी ग्राफ में अगर कोई क्लोज कर्व बनता है तो उसका अगर हम एरिया निकाल लें, मतलब ये पूरा एरिया निकाल लें अगर हम, तो जो एरिया आएगा वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, इधर जो भी होगा और यहाँ जो भी होगा। सपोज ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एरिया क्या निकाल देगा, एरिया से क्या निकलता, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो क्या आ जाता, डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर इसका एरिया निकाल लेते तो क्या आ जाता, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल कितने कॉन्सेप्ट हैं, फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। नंबर 1, दिस एक्सिस इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस एक्सिस इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस। नंबर 2, जब भी कोई लाइन इस तरीके से होती है पैरेलल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस, तो वो क्या कहती है, कांस्टेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी कोई स्लोप होता है, स्लोप क्या कहता है, दिस अपॉन दिस। और कोई एरिया होता है तो क्या कहता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफ।